ईश्वर की आराधना तो सब करते हैं, लेकिन एक महापराक्रमी ऐसा भी था जो अपने भाई को भगवान की तरह पूजता था। ऐसा भाई न कभी हुआ और आजकल तो ऐसा भाई होना नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची तिवारी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस महापराक्रमी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शेषनाग अवतार श्री राम के छोटे भाई सुमित्रा नंदन लखनलाल की। महापराक्रमी इसलिए क्योंकि रावण के बेटे इंद्रजीत को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, खुद राम भी नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कुंभकर्ण और रावण जैसे वीरों को धाराशाही कर यमलोक पहुंचाने वाले राम रावण के बेटे इंद्रजीत को क्यों नहीं मार सकते। तो सुनिए, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसे सुनने के बाद यकीनन आप खुद कहेंगे कि वाह, सच में लक्ष्मण ही सबसे बड़े योद्धा थे। रावण का बेटा मेघनाथ महाबलशाली था। इंद्र को एक युद्ध में हराने के बाद उसने इंद्रजीत नाम पाया था। एक बार इंद्र को युद्ध में हराकर वो लंका ले जा रहा था। तभी इंद्र को मेघनाथ से छुड़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा भी लंका पहुंचे और उन्होंने मेघनाथ के पराक्रम की बहुत तारीफ की, जिससे कि वो इंद्र को छोड़ दे। लेकिन इंद्रजीत ने बदले में उनसे अमरता का वरदान मांग लिया, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने इंद्रजीत को अमरत्व के वरदान के बदले में एक दूसरा वरदान दिया और कहा कि बस वही पुरुष उसके अंत का कारण होगा जो 14 साल तक न कुछ खाएगा, न सोएगा और न जिसने किसी स्त्री का मुख देखा हो। साथ ही ब्रह्मा ने इंद्रजीत को एक रथ भी दिया जिसकी सवारी अजेय थी। मेघनाथ महाबलशाली और पराक्रमी तो था ही, लेकिन साथ ही वो एक पितृ भक्त भी था। उसे पता था कि उसके पिता रावण गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो अंत समय तक अपने पिता का साथ देता रहा। खैर, इंद्रजीत की मौत लक्ष्मण के हाथ इसलिए हुई क्योंकि लक्ष्मण ही वो इंसान थे जिन्होंने 14 साल तक ना तो कुछ खाया था और ना ही उन्होंने किसी स्त्री का मुख देखा था। यहाँ तक कि अपनी भाभी सीता का चेहरा भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मेघनाथ को श्री राम भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि मेघनाथ महारथी था। उस जैसा योद्धा आदि काल में दूजा हुआ ही नहीं। जब त्रिदेव भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे तो फिर राम कैसे मारते, क्योंकि राम तो नारायण का अवतार थे। लक्ष्मण अपनी माँ की आज्ञा पर ही 14 वर्ष के वनवास पर आए थे। उन्होंने अपने भाई भाभी की खूब सेवा की। नींद को तो उन्होंने अपनी पलकों पर आने ही नहीं दिया और कुछ खाया उन्होंने 14 साल इसलिए नहीं क्योंकि जब भी वो जंगल से फल लेकर आते थे और उसके 3 हिस्से करते थे तो राम कहते थे कि तुम इसे रख लो। वो ये नहीं कहते थे कि तुम इसे खा लो। भूखा रहने की 14 वर्ष ये विद्या उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से सीखी थी। यही वजह थी कि लक्ष्मण अपनी भूख पर 14 साल नियंत्रण रख पाए। वनवास आने के बाद लक्ष्मण कभी अपनी पत्नी उर्मिला से मिले ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भाभी सीता का भी कभी चेहरा ही नहीं देखा। यही कारण है कि जब सुग्रीव खोई हुई सीता के आभूषण लेकर आए तो लक्ष्मण सिर्फ सीता माँ के पैरों के आभूषण को ही पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सीता माँ के चरण ही देखे थे। तो ऐसे थे राम के प्यारे लखन, जिन्हें अगस्त मुनि ने सबसे बड़ा योद्धा कहा। लेकिन लक्ष्मण के लिए तो दुनिया का सार सिर्फ राम ही थे। तभी तो कहा जाता है कि ना ऐसा भाई कभी हुआ था और ना होगा। इसलिए हमेशा राम के साथ लक्ष्मण की पूजा भी जरूर होती है।